ये लोग अपना पार्टी दोस्तों के साथ मना रहे थे। एक जगह अपना केक को काटने की व्यवस्था थी। नौजवान था, कुछ झड़प टाइप का हुआ होगा, सिविल में थे और इन्होंने सीधे गोली मार दी। उसको लगा होगा कि यहाँ कुछ माने गलत काम हो रहा है कि क्या हो रहा है अपना, तो कुछ भी हो रहा है तो ट्रैफिक पुलिस को वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी। उसको पहले अरेस्ट किया जाए, उसका सर्विस रिवॉल्वर छीना जाए, इसके बाद उसे मुकदमा, वो तो न्यायपालिका का अधिकार है कि उसको फांसी देगी, जेल देगी, आजीवन कारावास देगी, वो तो न्यायपालिका जानेगी। सामाजिक व्यक्ति या समाज का रहने वाला व्यक्ति एक पुलिस को थप्पड़ मार दे तो उसकी अरेस्टिंग तुरंत होती है, देन एंड देयर। लेकिन एक पुलिस वाला एक पब्लिक को गोली मारता है, उसकी जान चली जाती है और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम क्या समझें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के सिलारी गांव में, और इसी गांव में जो बादल नाम के जो लड़के रहते हैं उसे गोली मारकर जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है उसे हत्या कर दिया जाता है। तो अभी जो हम मौजूद हैं ये बादल के घर पर मौजूद हैं और हमारे पास जो है ये बादल के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या हुआ था। पूरा मामला ये हुआ था कि ये लोग अपना पार्टी दोस्तों के साथ मना रहे थे। एक जगह अपना केक को काटने की व्यवस्था थी, मछली मुर्गा बन रहा था, वहाँ खाने पीने का प्रबंध था। उसी दरमियान डीएसपी उस हाथे के अंदर आए जहाँ इन लोगों का प्रोग्राम हो रहा था, और आकर के अपना आवेश में कुछ बोलने लगे तो नौजवान था, कुछ झड़प टाइप का हुआ होगा, सिविल में थे और इन्होंने सीधे गोली मार दिया बादल को। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो बर्थडे पार्टी मना भी रहे थे तो ट्रैफिक डीएसपी आखिर उस जगह पे क्यों जाते हैं। यही तो सवाल है कि ट्रैफिक पुलिस को क्या अधिकार है, किसने वो अधिकार दिया, वो क्या करने गया वहाँ। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि वहाँ वसूली करने के लिए गया होगा कि तुम हमें पैसा दो। उसको लगा होगा कि यहाँ कुछ माने गलत काम हो रहा है कि क्या हो रहा है अपना, तो कुछ भी हो रहा है तो ट्रैफिक पुलिस को वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी। अगर गई भी तो गोली कैसे मार सकती है। इसलिए हम सबसे चाहेंगे कि सब लोग मिल करके उसको फांसी की सजा, या अभी तो सिर्फ अरेस्टिंग होनी चाहिए उसकी, जो कि अभी 4 दिन का समय बीत गया, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। वही बात है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी जो है आखिर ट्रैफिक डीएसपी जो आदिल बिलाल हैं उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो किस तरह से आप क्या चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उसको पहले अरेस्ट किया जाए, उसका सर्विस रिवॉल्वर छीना जाए, इसके बाद उसे मुकदमा, वो तो न्यायपालिका का अधिकार है कि उसको फांसी देगी, जेल देगी, आजीवन कारावास देगी, वो तो न्यायपालिका जानेगी। प्रशासन कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशासन कार्रवाई कर पाएगी। प्रशासन झूठ बोल रही है। प्रशासन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर प्रशासन कार्रवाई की होती या कर रही होती तो 4 दिन के समय में क्या उसने रिजल्ट निकाला, ये हमको जरा बता दे। हम एसपी की बयान सुन रहे हैं, आज कुछ बयान है, कल कुछ बयान है, परसों कुछ बयान है। ये क्या मतलब है। इसका मतलब कि तुम बचा रहे हो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो क्लियर है, साफ जाहिर है। किस तरह से आप चाहते हैं कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि सबसे पहले उसकी अरेस्टिंग हो। अगर कोई भी सामाजिक व्यक्ति या समाज का रहने वाला व्यक्ति एक पुलिस को थप्पड़ मार दे तो उसकी अरेस्टिंग तुरंत होती है, देन एंड देयर। लेकिन एक पुलिस वाला एक पब्लिक को गोली मारता है, उसकी जान चली जाती है और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम क्या समझें इस पे। तो उम्मीद है कि जिस तरह से जो बादल को जो गोली मारकर हत्या कर दिया गया है वो ट्रैफिक डीएसपी द्वारा, तो क्या उम्मीद लगता है कि बादल को न्याय मिलेगा। हमें तो नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा। प्रशासन की तरफ से तो कोई न्याय नहीं मिलेगा। जो प्रशासन लिपा पोती में लगी वो हमको क्या देगी।
कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये थे हमारे साथ जो बादल है उनके पिताजी, और इन्होंने साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है कि जिस तरह से जो मेरे बेटे की जो गोली मारकर हत्या कर दिया था उससे न्याय मिल पाएगा। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर जिस तरह से जो रोहतास के एसपी रोशन कुमार हैं और वो कह रहे हैं कि हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है, तो देखना अब ये होगा कि किस तरह से जो है बादल को इंसाफ मिलता है। और देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।